मी सारंग है। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो। और आर्मी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आर्मी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आपको स्टोरी में कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करना आर्मी। ठीक है, अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। ती को मॉल में देख के ही बहुत ज़्यादा घबरा जाती होती है और वो उधर से जाने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करने लग जाती है। जैसे ही रोजे और काय वो बिल पेमेंट कर लेते हैं तो ऐसे ही लिसा जो है अपना सामान लेके उधर से निकल जाती है घर के लिए। दूसरी तरफ जिन जो है खाना बना रही होती है और सुगा को बुला रही है। कुक और आरएम का जो टिफिन है वो पैक करवा के दे रही होती हैं। तभी लिसा घर के अंदर आती है। जिन जो है लिसा को देख के बोलती हैं कि तुम मॉल से आ गई हो तो जाओ फ्रेश हो जाओ और जल्दी आ जाओ नीचे, तो खाना बन गया है, हम दोनों साथ में मिल के खा लेंगे। पर लिसा जो है जिन को बहुत रूडली आंसर देती है और बोलती है कि मुझे नहीं खाना, आपको खाना है तो खा लो, मैं जा रही हूँ सोने। इतना ही बोल के लिसा वहाँ से चली जाती है और जिन को ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। पर जिन फिर भी लिसा से पूछती है कि तुमने मॉल में से कुछ खाया था या नहीं खाया था, तो लिसा बोलती है कि मैं उधर से अपने दोस्त लोग के साथ खा ली हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। इतना बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। पर सुगा वहाँ पे था तो वो कृष्णा का ऐसा व्यवहार देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलता है कि आप उसे क्यों कुछ नहीं कहती हो, वो ऐसा इतना नहीं करती है। तो जिन बोलती है कि मेरी ही गलती है और उस टाइम मैंने ही जंकू को मैंने फोर्स किया था शादी करने के लिए, तो मेरी गलती की सज़ा मुझे ही मिल रही है। ऐसी बात सुगा सुनकर वो उधर से चली जाते हैं। ये वो उधर ही थी और वो सारी बात सुन रही होती है और बोलती है कि मेरे साथ जो किया उस बात में से मैं माफ़ कर सकती हूँ तुम्हें। जो जिन मॉम के साथ किया वो तुमने बहुत बुरा किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। लिसा जो है अपने कमरे में जाके वो सो जाने का तैयारी करती रहती है और अपने माइंड में सोचती रहती है कि भाई ये क्या हुआ मॉल में मेरे साथ और इतने टाइम के बाद मैं ते को कैसे देख पा रही हूँ। फिर अपने मन में बोलती है शायद तक मैंने ते की बात बहुत ज़्यादा सोच लिया है, इसलिए शायद तक मैं ते को आज इमेजिन कर रही हूँ, 2 बार इमेजिन हो गया। ये उधर ही होती है और बोलती है कि तुमने कोई सपना नहीं देखा, तुमने हकीकत ही देखा है। मैं तुम्हें इतना अभी बोलती हूँ कि तुमने जो गलती किया है अब तुम सबके सामने स्वीकार करोगी और सबको बोलोगी बार बार, तुम्हारे ऊपर जल्दी कोई यकीन नहीं करेगा। इतना ही बोल के उधर से चली जाती है और वो में जाने की कोशिश करती है और जंको के ऑफिस में पहुंच भी जाती है। पर जंको के ऑफिस में जंको ही नहीं होता है और पूरी तरह ऑफिस में घूमती रहती है और वो घूम के थक जाती है। तब वो इसके बाहर निकल के बैठ जाती है और इसके पास बैठे हुए शाम हो जाते हैं पर उसे जंको दिखता ही नहीं है, इसलिए वो दुखी होके वो बस स्टैंड की तरफ चलने लग जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई भाग के आ रहा है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वो शॉक हो जाती है। वो उधर जंकुक को देखती है और जंकुक जो है भाग के आके ते को करने की कोशिश कर रहा होता है पर ते को छू भी नहीं पा रहा होता है। वो कहा जो है ते के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे जंकुक खुद भी वो शॉक हो जाता है कि ये क्या हुआ। ये सोच में पड़ जाती है कि जंकुक को मैं कैसे देख पा रही हूँ। जंकुक वहीं शॉक होकर पूछता है कि तुम्हारा शरीर ऐसा कैसे हो गया, मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रहा हूँ और तुम्हारा शरीर इतना सफ़ेद क्यों दिख रहा है, मुझे खून की कमी हो गई हो। तो ते बोलती है कि मैं तुम्हें दिख रही हूँ। तो जंकुक बोलते हैं हाँ तो दिखोगे नहीं क्या। जंकुक को हक करना चाहती है और बहुत सारा बात है जो कि उसे बताने का बहुत इच्छा है, पर रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है और वो तुरंत ही ते के पास से हटके वो दूर हो जाता है और बोलता है कि मैं यदि मुझे शादी नहीं करनी थी तब तुम मुझे खुद आके क्यों नहीं बोली और तुमने शादी के दिन ही क्यों चली गई। ऐसा बोल के जंकुक जो है ते को बहुत ज़्यादा गुस्से में से देख रहा होता है और ते जो है जंकुक की बात सुनकर वो रोने लग जाती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गई थी और ना ही मैं तुम्हें धोखा दी हूँ। बोलकर ते भी रोने लग जाती है और बोलती है कि मैं तो शादी के दिन तैयार होने ही जा रही थी, तभी लिसा मेरे कमरे में आई और वो मुझे बोली कि चलो बाहर चलते हैं और तुम्हें मैं तैयार कर दूंगी। ये बोलकर वो मुझे बाहर लेके चली गई और मुझे उसने किसी भी घर वाले को बताने को नहीं दिया, बोला कि सबके लिए सरप्राइज होगा और ये बात बोलकर उधर से लेके चली गई। और मैंने भी उसके सब बात सुन लिया क्योंकि ना एक दोस्त से ज्यादा अपनी बहन मानती थी, पर वो मुझे धोखा देगी ये मुझे नहीं पता था। उसने मुझे धोखा दिया है। शादी से लेके जा रही थी तब वो अपनी कार का यूज किया और वो मुझे उधर से लेके चली गई, पर वो मुझे पार्लर लेने की जगह लेके चली गई और मुझे ये पता भी नहीं था दूसरी जगह कौन सी। मैंने पूछा भी उससे कि ये जगह कौन सी और ये मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो लिसा ने बोला ये शॉर्टकट है और हम इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसा बोल के वो भी कार को बहुत तेजी से चलाने लग गई।
ते भी बोली ठीक है और मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी लेके चल, ठीक है। ऐसे ऐसे बोल के गाड़ी चलाने लग गई। आर्मी इसका नेक्स्ट पार्ट आगे की स्टोरी में दूंगी, तो आर्मी आप प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और आप प्लीज़ स्टोरी को पूरा वॉच करना। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना आर्मी, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय आर्मी।